अब आप इसमें सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं, आपने इसको खरीदा कितने का था, 85,000। इसका लागत मूल्य कितना था, 85,000। आपने इससे 304 दिन यूज कर दिया। 304 दिन यूज करने के बाद इस पे डेप लग रहा है 9,717। अपन जब इसको सेल करेंगे तो डेप लगाने के बाद देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस लेके माइनस कर देंगे यूज डे डेप, जितने हमने इससे यूज किया था उतने दिन का जो डेट का अमाउंट आ रहा है। आप एंटर करेंगे, अब अमाउंट कितना है यहाँ पे, 75,213। इतने में सेल होना चाहिए। 85 में खरीदा था, 304 दिन यूज करने के बाद डेट लाने के लिए इतने में सेल होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे लिख लें नेट सेलिंग प्राइस, ये आपका सेल कितने में हो रहा है। अभी अपन मान लेते हैं यहाँ पे मंथ से 60,000 बहुत कम हो जाएगा, अपन यहाँ पे डाल देते हैं 70,000। ठीक है, अपन ने यहाँ पे डाल दिया इसमें 70,000। ये आपका सेल कितने में हो रहा है, 70,000। खरीदा कितने में था, 85 में। 304 दिन यूज करने के बाद इस पे डेप कितना लगा, 9,717। तो ये सेल कितने में होना चाहिए था, 75,283 में। लेकिन ये सेल कितने में हो रहा है, 70,000। अपन ने मान लिया इसकी नेट सेलिंग प्राइस है 70,000। फिर यहाँ पे आप निकाल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आपको इस संपत्ति में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके लिए आप यहाँ पे इसको लाते हैं नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस, इसमें से आप माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस। सेल कितने में हो रहा है, 70 में। सेल कितने में होना चाहिए था उसका, एंटर करेंगे, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 5,213। माइनस में आ रहा है मतलब अपन को लॉस हो रहा है, प्लस में आता तो प्रॉफिट हो रहा है। निकाल लेंगे इसमें। अब अपन ने यहाँ पे इतना पूरा निकाल लिया, आपने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन कर ली, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता इस संपत्ति पे कितने परसेंट डेप लग रहा है। अपन ने परसेंट नहीं निकाला अभी, तो आपने पूरी कैलकुलेशन कर ली, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कितने परसेंट डेप इस पे लग रहा है। तो यहाँ पे आप इसका परसेंट निकाल सकते हैं। आप पहले यहाँ पे परसेंट का साइन लेंगे, फिर आप इक्वल लगाते हैं, 1 से डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी से, एंटर करेंगे तो यहाँ पे परसेंट आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा, 33%। क्या बोल रही हैं आप, क्लियर है इतना, मिसाल नहीं। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आइए बता चल नहीं इतना। अब अपन इसकी एंट्री करते हैं टैली में। आप यहाँ पे वाउचर एंट्री करेंगे, अगर आप ये संपत्ति नगद खरीद रहे हैं तो एंट्री आप करेंगे पेमेंट वाउचर में, उधार खरीद रहे हैं तो जनरल वाउचर में। अपन इसको यहाँ पे नगद खरीद लेते हैं, आप नगद फर्नीचर खरीद रहे हैं तो एंट्री किसमें करेंगे, पेमेंट वाउचर में। जब आप संपत्ति खरीदते हैं तो बिजनेस में संपत्ति आ रही है और केस जा रहा है, बाय में आप लिखेंगे संपत्ति का नाम, अल्टर प्लस टी से फर्नीचर का लेजर बना लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट। अंडर में आप इसको डालेंगे फिक्स्ड एसेट में, एंटर करके सेव। अब आप इसमें अमाउंट कौन से डालेंगे, ये वाला। सोर्स प्राइस कितनी थी इसकी, 85,000। आपने अमाउंट डाल दिया यहाँ पे 85,000। टू में आ जाएगा केस, अपने पास से केस जा रहा है तो टू में आप क्या लिखेंगे, केस। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अपन ने नगद संपत्ति खरीद ली, अब आपका फर्नीचर कितने का है, 85,000 का। अब जब आप इसको सेल करेंगे, अभी अपन ने एंट्री की 1 जनवरी 2023 की। अब जब अपन इसको सेल कर रहे हैं तो अपन इसको सेल कब कर रहे हैं, 1 नवंबर 2023 को। तो आप इस पे सेल करने से पहले डेप लाएंगे, उसकी आप वाउचर एंट्री करेंगे F7 से जनरल वाउचर, और डेप आ जाएगा आपका बाय में, अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे डेप का लेजर बना लेंगे। अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव। अब इसमें आप अमाउंट कौन सा डालेंगे, यूज डे डेप, कितने दिन यूज किया था, 304 दिन। इसका डेप कितना था, 9,717। इसमें आप अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे 9,717, एंटर करेंगे। अब टू में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिस पे आप डेप लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, फर्नीचर पे, तो टू में आ जाएगा फर्नीचर। बाय में डेप, टू में फर्नीचर, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर दें। क्लियर है, कर नहीं है, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, ये तो हो गए दो एंट्री। अब अपन थर्ड एंट्री कौन सी करेंगे, इसको सेल करने की। अगर आप नगद बेच रहे हैं तो एंट्री करेंगे जैसे बाउचर में, क्योंकि संपत्ति जा रही है, केस आ रहा है। और उधार बेच रहे हैं तो जनरल बाउचर में। अपन इसको नगद बेच रहे हैं तो एंट्री कर रहे हैं रिसिप्ट बाउचर में। जब आप इसको नगद बेच रहे हैं तो संपत्ति जा रही है, केस आ रहा है, तो टू में आप लिखेंगे फर्नीचर,
अब इसमें आप अमाउंट कौन सा डालेंगे, नेट सेलिंग प्राइस, सेल कितने में हो रहा है, 70,000। तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे 70,000। हाँ, क्योंकि संपत्ति जा रही है, केस आ रहा है, बिजनेस में केस आ रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री हो जाएगी। और अपने पास केस आ रहा है तो बाय में आ जाएगा, केस एंट्री हो जाएगी रिसिप्ट वाउचर में, तुम्हें फर्नीचर बाय में केस एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। कर लिया, मैंने पूरी एंट्री कर ली, इसको खरीद लिया, डेप ला दिया, इसको बेच दिया। अब आप एस्केप से बेच जाएंगे, बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे। आप देखना यहाँ पे फ्रिज एसेट आ रहा है, इसमें एंटर करेंगे, क्या बता रहा है आपको, फर्नीचर कितने का है अभी भी अपने पास, 5,283। क्यों, क्योंकि अपन तो इस पे इतना लॉस हुआ था। जब तक आप लॉस की एंट्री नहीं करेंगे, फर्नीचर आपको वहां पे अमाउंट शो होता रहेगा, इतने का फर्नीचर अभी बिजनेस में है, जबकि अपने पास नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसकी वाउचर एंट्री आप कर देंगे F7 से जनरल वाउचर में। लॉस हो रहा है अपन को, तो बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का हो रहा है, 5,213 से एंटर करेंगे और 2 में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिसपे आपको लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है, फर्नीचर पे। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब अपन जब एस्केप से बैक जाएंगे, अब आप बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करें, देखिए फिक्स्ड एसेट में कोई भी अमाउंट नहीं आ रहा, क्योंकि अब अपने पास फिक्स्ड एसेट में कुछ भी नहीं बचा, अपन ने फर्नीचर ही खरीदा था, उसको अपन ने डेप ला के सेल कर दिया, उस पर जो लॉस हो रहा था आपने उसकी एंट्री कर दी। तब यहाँ पे आपको कुछ भी अमाउंट देखने को नहीं मिली। कर लीजिए इतना। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। 4 एंट्री होती। हाँ, अगर प्रॉफिट होता तब भी आप एंट्री करते इसकी यहाँ पे F7 से जनरल वाउचर में। बस जब प्रॉफिट होता तो अभी लॉस हो रहा है तो बाय में लिखना है, प्रॉफिट होता तो आप उसको फिर 2 में लिखते, फिर बाय में आता संपत्ति का नाम, 2 में आता प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस हो रहा है तो बाय में आप लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और 2 में संपत्ति का नाम। चलिए, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे इतना। ठीक है, अब आपने इतना